ऐसे आई तो उस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसको नॉर्मल कहते हैं। फिर समझिए, मान लीजिए ये एक सर्कल है, तो सर्कल में इसे टेंजेंट कहा जाएगा और इसे क्या कहा जाएगा? नॉर्मल। इसे क्या कहा जाएगा? और इसे क्या कहा जाएगा? टेंजेंट। तो एनीथिंग विच इज परपेंडिकुलर इज सेड टू बी नॉर्मल। इफ अ रे कम्स नॉर्मल टू मिरर, प्लेन मिरर, then it will diverted and retraces its own path। तो वो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है? सीधा ही गिरेगी। जब आई 0 पर है तो जाएगी भी 0 पे। अदरवाइज कुछ एंगल बनाते हुए आती तो उसी एंगल पे जाती कि नहीं जाती? तो इसलिए क्या लिखा जाए बताइए? दैट इज रे विल retrace its own path and angle of reflection will be 0। Angle of reflection is 0 degree। चलिए second question, how is the power of lens related to focal length? Mayank, सही है, दोनों बात सही है। तो पावर ऑफ लेंस, ओके, पावर की क्या यूनिट है मयंक? हाँ, ये चीज समझ लीजिए, जब तुमसे पावर की कही जाए तो वॉट बताओ, और पावर ऑफ लेंस की कही जाए तब डायोप्टर बताओ, क्योंकि ये दो फिजिकल अलग अलग क्वांटिटी हैं, ये सेम नहीं है। पावर फिजिक्स में आएगा और पावर ऑफ लेंस लाइट में आ रहा है। समझ में आई बात की नहीं? तो दीज आर डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो पावर ऑफ लेंस इज 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। सही है? सो पावर ऑफ लेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आउट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर whose focus is situated behind the mirror। बोलो मृत्युंजय। कॉन्वेक्स, हाँ, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स में इसका फोकस कहाँ पे होगा बताओ? ये C है और ये F है। सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर इट्स फोकस इज बिहाइंड मिरर। अगला सवाल देखो, what happens to ray of light when it travels from one medium to another medium having equal refractive index? Suzanne, अगर ग्लिसरीन से ग्लास में चली गई तो क्या होगा? What happens? कुछ इसमें बेंडिंग नहीं होगी ना, इट विल नॉट गेट डिफ्लेक्टेड। सही है। सो मान लीजिए ये ग्लास है, ग्लास तुमने ऐसा ग्लास देखा जो बहुत मोटी लेयर का होता है? ऐसे ग्लास आते हैं ना जिनका बेस बहुत मोटा हो, ऐसा तुमने देखा कि नहीं? अब उसी में ग्लिसरीन भर दो। ग्लिसरीन हमने आपको दिखाई, हमारे पास रखी भी है। तो ऐसे केस में जब ग्लिसरीन भरी है तो तुमको जो शीशी है उसकी थिकनेस नहीं दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल लगेगा एक ही चीज है। और इसमें आपने क्या भर दी बोलिए? ग्लिसरीन। तो इसका भी 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और इसका भी कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से आप लोग प्रदर्शित करते हैं ना। और ये ग्लास का कितना है? वो भी 1.5 है। ये Ng है, वो भी ग्लिसरीन है। चलो, सो ऐसे में क्या होगा? अगर लाइट यहाँ से आ रही है और ग्लास में जा रही तो कोई डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं? कुछ नहीं होगा। वो बात अलग है, एयर से आएगी तो हो जाए, लेकिन इसके अंदर से इसके अंदर में कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो दैट मीन्स light will not bend at interface। Light will not bend at interface while crossing the medium। While crossing the medium। दिव्या लाइट बेंड तो नहीं करेगी, लेकिन क्या रिफ्रैक्शन होगा? बोलो अर्चिता। नहीं होगा।
क्योंकि रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही यही है, बेंडिंग ऑफ लाइट while moving from one medium to other is called refraction। जब बेंडिंग ही नहीं हो रही तो रिफ्लेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। अगली चीज, स्टेट द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अंकुर, ये बेंडिंग क्यों होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आखिर होता क्यों? नैतिक, difference of speed in different medium. हाँ, सो लाइट travels with different speed in different medium, ठीक है? This is the reason light bends at interface when enters obliquely from one medium to the other। अगर सीधी चली जाए तो थोड़ी ना बेंडिंग होगी, तुमको पता कैसे चलती बेंडिंग की, बताओ? जब तिरछी जाए, जैसे तुम्हें मालूम है कि किसी ग्लास स्लैब में जाती है तो कैसे करते हो, जब ऑब्लिकली जाएगी तो तुमको मालूम है कि ग्लास स्लैब में इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, तो क्या लिखेंगे? दिस इज द रीजन लाइट बेंड्स एट इंटरफेस। जहां दो मीडियम मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरफेस। व्हेन इट फॉल्स ऑब्लिकली टू नॉर्मल एट इंटरफेस। चलिए 6th क्वेश्चन देखिए। शिव शर्मा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कोई बात नहीं, ना। अब आगे की बात करते हैं। 6th क्वेश्चन, explain with the help of ray diagram why an object placed under water appears to be raised। तो रे डायग्राम से आपको बताना है कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ कोई कॉइन रखा है, तो ये सिक्का तुम पानी में कभी रखो या मग में, कोई भी मग पानी के अंदर रखा हुआ, कोई भी चीज पड़ी हो, बकेट में देखो, वो उठी हुई दिखाई पड़ती है कि नहीं दिखाई पड़ती है? तो ऐसा क्यों है? अब इसके लिए देखो कि यहां से रे गई, दो रे लो, एक रे ऐसी लो, एक रे ऐसी लो। अब बताओ मीडियम के बाहर जाएगी तो क्या होगा? When ray moves from denser to rarer medium, it moves away from normal, दूर चली जाएगी। तो ये ऐसे चली गई और ये ऐसे चली गई, सही है? देखो अवे हुई है कि नहीं? जैसे जैसे तुम्हारा एंगल ऑफ ये इंसिडेंस जब नीचे से आ रही तो ये फर्स्ट मीडियम कहा जाएगा, और इसे क्या कहा जाएगा? तो फर्स्ट से सेकंड, चूंकि फर्स्ट एक डेंसर मीडियम है, क्योंकि ये एक वाटर है और ऊपर गई, तो ये फर्स्ट से सेकंड में गई और रेयरर में गई, तो कम एंगल है। ये मैं कौन सा कह रहा हूँ? स्नेल्स लॉ। इफ साइन आई इज लेस तो साइन आर भी लेस होगा, और साइन आई बड़ा कर दोगे तो साइन वो भी तो बड़ा होगा ना। वो एक रेशो ये बड़ा किया तो ये भी बढ़ गया, और इसकी वजह से जो ऑब्जर्वर है उसको देखने पे क्या लगेगा बताइए? कि ये रे कहीं पीछे से ही आ रही है, बिकॉज आवर आइज कैन इजीली बी चीटेड। तो उसको ये रेस्ट, ये अपनी पोजीशन से भी डिस्प्लेस्ड दिखेगी। समझ में आई बात कि नहीं? तो अलग अलग वो अपनी आंख यहाँ से यहाँ करेगा, तो कभी यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगी, और कभी यहाँ भी दिखेगी। वो आइज के मूवमेंट पे, उसे एकॉस्टिक्स कर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलग अलग पोजीशन तुम करोगे तो तुमको सिक्का मूव करते हुए दिखाई पड़ेगा। हाउएवर वी आर नॉट कंसर्न विद दैट बिकॉज दिस इज हायर क्लास क्वेश्चन। लेकिन हमें इतना तो पता चल गया कि उठी हुई दिखाई पड़ रही है। क्या तुमने ये ऐसा पढ़ा है कि जो स्टार है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा हमें अलग दिखाई देते हैं? अब दिखाई देते हैं कि नहीं? तो वाइट इज आपको ज्यादा नहीं बताना है, बस व्हेन लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, ठीक है, सो इट मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल and as per Snell's law it is lifted from its position। समझाया? इतना लिख लेना।
अब वो पूछ क्या रहा है ये देखें जरा, एक्सप्लेन भी करवाना है। In this case, light moves from rarer medium to denser medium. Also, as per Snell's law, sin I upon sin R is constant. These two factors are responsible for the object to be raised. Its apparent height is lesser than the actual height, actual depth. ये apparent depth है, ये आभासी गहराई है, और वास्तविक गहराई कितनी बताओ? ये कौन सी गहराई है? This is actual depth. और ये कैसी डेप्थ है बताइए? That is apparent depth. इसकी वजह से क्या हुआ? The apparent depth is lesser than the actual depth. ठीक है? So, due to these two reasons, its apparent depth is, ये सेंटेंस पूरा करो। बोलो दिव्या। Less than actual. Is lesser than actual depth. चलो ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। सिक्स्थ का भी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम हाउ द लाइट रिफ्लेक्ट्स थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जितने मार्क्स हैं उतने ही मार्क्स का पेपर काउंट चेक किया जाएगा। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम, तो ग्लास प्रिज्म से, अमन, ग्लास प्रिज्म से हम रिफ्रैक्शन शो कर सकते हैं कि डिस्पर्शन? दोनों कर सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल रे लेंगे, मोनोक्रोमेटिक लाइट लेंगे, रेड लेंगे, तो वो अपने आप निकल जाएगी, तो हम उसका रिफ्लेक्शन शो कर दें। समझ में आ गई बात कि नहीं? और अगर आप व्हाइट लाइट लोगी तो उसके सारे कलर बनेंगे। अब हमें देखना है लाइट रिफ्लेक्शन। एक कोई सिंगल कलर लो, सिंगल कलर लीजिए, तो सिंगल कलर के लिए यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पर कुछ एंगल बन गया, ये बेंड हो गई, फिर इसके बाद क्या करो, ये इधर बेंड हो गई। तो व्हेन इट मूव्स फ्रॉम रेयर, इसमें कौन सा मीडियम है? ये वन मीडियम है नैतिक। ये कौन सा है? ये कौन सा है? हाँ, क्योंकि वो फिर से उसी में आ गई, कम्स बैक टू, इसको हमने रिफ्लेक्शन इन द सेम मीडियम का है। तो आपको यही दिखाना है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है ये कौन सा एंगल है? दैट इज नॉर्मल से जो बन रहा है एंगल ऑफ इमरजेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उसको कहेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, और इन दोनों को R1 R2 कहेंगे। खैर हमें इतना नहीं दिखाना है, इतना एंगल नहीं दिखाना है, लेकिन एक चीज और दिखाई जाती है जब तुम्हारे बुक का डायग्राम है कि गई यहाँ और जानी कहाँ चाहिए थी बताओ? तो इस चीज को अरविंद, ये कौन सा एंगल? बोलो। एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण, दिस इज डेल्टा। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। ई क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस। ई एंगल ऑफ इमरजेंस। आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन। इसी को आगे बढ़ा देना। ये मैंने ठीक आगे नहीं बढ़ाया, आपकी रेंज होगी बिल्कुल स्केल से आगे बढ़ाना ये, और फिर इसको डॉटेड कर देना। फिर इसका जो एंगल है इनके बीच, इसको पीछे बढ़ा देना। इनके बीच जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या कहोगी? एंगल ऑफ। सही है। अगला सवाल देखिए।
7th question. What is the linear magnification? What is the value of magnification when the size of image formed by a concave mirror is equal to the size of object? तो अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है? मान लीजिए कि एक हमने यहाँ पर लेंस ले लिया, मिरर की बात कही जा रही, क्या मिरर की बात कही जा रही, तो मिरर ले लो, मिरर में मान लीजिए मैंने एक मिरर ले लिया, तो ये C है, ये F है, यहाँ पर कोई चीज रखी है, तो नमन इसकी इमेज कहाँ बनेगी? बोलो, बियॉन्ड सी। तो एक रे जो सीधी गई वो कहाँ से मूव कर जाएगी? F से। जो यहाँ गई वो क्या होगी? उसी एंगल पे चली जाएगी जिस एंगल पर आई है। इसको थोड़ा और ठीक तरह से बनाएंगे तो इनका कहाँ पे बनेगा? As the rays are actually meeting, so this is a real image beyond C. AD क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और A डैश B डैश क्या है? हाइट ऑफ इमेज। लीनियर मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है? दैट इज HI और HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी बात समझ में आ गई? एक्सप्लेन भी करना है इसमें ये बात। How the ray refracts through a glass prism. How the ray refracts. ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर लो। एक्सप्लेन में लिख लीजिए कि when ray moves from medium one क्या है? Air to medium 2, that is glass, then it bends towards normal. ठीक है, when it emerges out, ये फिर से निकल आए, in medium 1 again, it bends away from normal. In this case, we have taken a monochromatic light. रेड बल्ब जला लेना, ये बल्ब कैसा होना चाहिए, और इसके आगे एक स्लिट रख देना, जिससे क्या होगा, वो उस लाइट को कॉलीमेट कर सके। एक झिर्री है, एक किसी में एल्यूमिनियम फॉइल में छोटा सा नीडल से कर लीजिएगा तो उससे एक सिंगल चाहिए। तो एक मोनो, इन दिस केस वी हैव टू टेक मोनोक्रोमेटिक, नहीं तो डिस्पर्सन हो जाएगा। इन दिस केस यहाँ लिखो स्लिट, इन दिस केस मोनोक्रोमेटिक, एक ही क्रोम का मतलब समझते हो, कलर, मोनोक्रोमेटिक लाइट इज टेकन, लाइट इज टेकन। चलो इसमें क्या लिखे हैं? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर की चीज है, सही है, और हमें 4 सेंटीमीटर की दिख रही है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा? ताशी इसको लीनियर मैग्निफिकेशन को ML कहते हैं, सही है दिव्या? यस, लीनियर मैग्निफिकेशन M is HI by HO, सही है। HI कितना है? -4 सेंटीमीटर। ये साइन कन्वेंशन नहीं समझती हो। और यहाँ HO कितना है बोलो? +2 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज -2। इट हैज नो यूनिट, ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। फिर से समझो, मान लीजिए कि
इसी में हमने यहाँ बीच में एक ऐसा घर रख दिया, ये C है और ये F है, तो क्या तुमको C के इधर पर एक घर दिखाई पड़ेगा? सर हाँ, इसमें दिया कि साइज ऑफ इमेज फाउंड बाय कॉन्केव मिरर इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम बता रहे हैं, अभी सवाल पे आए नहीं, अभी थोड़ी चीजें बता दें फिर मैं सवाल पे आऊँ, ठीक है? मैं ये लीनियर मैग्निफिकेशन तुम्हें समझ आ गया ना? अभी मैं क्वेश्चन पर आता हूँ, 2-4 चीजें बतानी है। अब मैं एरियल मैग्निफिकेशन बताता हूँ। व्हाट डज इट मीन बाय एरियल मैग्निफिकेशन? जैसे तुमने एक घर है और इसमें एक ऐसा मिरर ले लिया, तो बोलो एक चीज अगर ये 2 सेंटीमीटर की थी तो ये 4 सेंटीमीटर दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? और ये बताओ अगर ये 1.5 सेंटीमीटर की है तो ये कितना दिखाएगा? डबल दिखाएगा। इधर हो तो इसका भी डबल दिखाएगा वैसा, तो ये 3 सेंटीमीटर। सही है। एरियल मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है कि एरिया ऑफ इमेज और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर ये हर चीज को डबल कर देता है तो बोलो क्या एरियल मैग्निफिकेशन भी 2 टाइम्स होगा? वो तो 4 बोल रहे हैं। और वॉल्यूमेट्रिक मैग्निफिकेशन, अगर तुम्हारे हाथ में पेड़ा या बर्फी है तो क्या वो 8 टाइम्स बड़ा दिखेगा? एक रॉड है, वो पतली लाइन है, उस चीज को हम देखें। समझ आई बात की नहीं? तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है। ये क्या चीज है बोलो? लेंथ ऑफ इमेज है। जरा यहाँ देखो एरियल मैग्निफिकेशन, ये भी सवाल एक बार आया है। एरियल मैग्निफिकेशन, इसको लिखो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। एरियल मैग्निफिकेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लिया जाएगा, दो कट जाएंगे ना, 2 निगेटिव साइन खत्म ही हो जाएंगे। सही है। अब मुझे बताओ एरिया कितना हुआ? 3 × 4 और यहाँ कितना हुआ? 1.5 × 2। इसको 2 करो और इसको क्या करो तो दिस इज 4। समझ में आ गई बात? एरियल मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन में रिलेशन एस्टेब्लिश करो। बताओ। ओके ना, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है बताइए? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ किसका? एरियल मैग्निफिकेशन। जैसे मान लो पेपर है, तो पेपर को वो क्या कितने, अगर लेंथ को वो 3 गुना कर रहा है तो बोलो पेपर के एरिया को कितने गुना कर देगा? बताओ कितने टाइम्स कर देगा? 9 टाइम्स कर देगा कि नहीं? समझने की बात है। हम भी क्लास में पढ़ते थे, हम भी लड़कों को देखा करते थे, लेकिन अपने जमाने में, लेकिन फिर भी हम वहाँ रह गए। हमें अपना पढ़ाई लिखाई, तेज बच्चे कहीं इधर उधर नहीं देखते, उनसे हमको काम लेना है। तुमको जयपुर रीजन का टॉपर बनाना है, अपने में ध्यान रखो। समझ में आई बात कि नहीं? और कोचिंगों में होता है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा डिसिप्लिन रहता है, हमको देखना पड़ेगा। तो बुरा मानने की कोई बात नहीं, 2-3 बार बुरा मान चुकी हो, लेकिन फिर भी हमें तो कहिए, तुमको तो सही करना है ना। यू ऑल आर हियर टू गेट शेप। तुमको कौन शेप करेगा? हम सब स्टेक होल्डर हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शेप करेंगे, यहाँ हम शेप करेंगे घर में। हम लोग किस लिए बताओ? तुम हमारी अगली पीढ़ी हो, है ना? तो हमें ये चाहिए कि भाई हम अगली जनरेशन को, हम तो चले जाएंगे कुछ दिन बाद, लेकिन जो हैं वो चमकते रहे। ये है तरीका कि नहीं? हमें करेक्ट करना है। तुम थोड़ी कि तुम सब चीज़ अच्छे ही हो, कई जगह तुमसे काम भी लेना है। नहीं, ऐसा नहीं होता कि सब चीज़ प्यार से नहीं होती सारी चीज़। चलो इतनी बात समझ में आई। अब देखो लीनियर मैग्निफिकेशन किसके इक्वल है? अगर यहाँ पर ये चीज़ 3 गुनी कर रही है तो बोलो एरिया में कितना कर देगा? 3 टाइम। 3 गुना ये 3 गुना है तो 9 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो व्हाट इज लीनियर मैग्निफिकेशन? यही फार्मूला लिख देना। इट इज, और या तो ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, दोनों समझो। अब देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन व्हेन साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर। अब क्वेश्चन में आप आइए, ये सब कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन देख लीजिए,
m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। अब ये बताओ कि जहां पर एफ सी ये साइज ऑफ इमेज कहां पे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, तो ऐसे में यहां रखी हो तो एफ से बन जाएगी, एक यहां बन जाएगी और यहां हो यहां बन जाएगी। ऐसे में मुझे बताइए कि अगर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज के बराबर हो तो मृत्युंजय एम की क्या वैल्यू हो? नमन -1 क्यों होगी? क्योंकि हमें इसका वो भी लेना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्टेड है। तो अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा? -x। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? -x/x। m इज इक्वल टू -1। ओके, बी देखिए, an object 2 centimeter high produces a real image 2.5 centimeter high when placed at a distance of 15 centimeter from concave mirror। तो concave mirror के सामने रखा, कितने डिस्टेंस पे रखा? 15 सेंटीमीटर पर, और रियल इमेज बना रहा है। क्या बड़ी बना रहा है? बड़ी बना रहा है। तो कहाँ रखा होगा कि ये बड़ी बना रहा है? बिटवीन सी एंड एफ होगा। तो ये सी हो गई, ये एफ हो गई, इनके बीच में रखा। और इसने कहा बनाई, ज्यादा में पूरा रे डायग्राम नहीं बनाना है, बस ये 2 सेंटीमीटर का था और इसने कितने का बनाया? 2.5 सेंटीमीटर का। चलिए, और कितने डिस्टेंस पर रखा है बताओ? 15 सेंटीमीटर पर रखा है। चलिए, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। पोजीशन ऑफ इमेज के लिए उत्कर्ष क्या फार्मूला लगाएं? यू तो दिया, डी पूछ रहा। ये तो एफ तो दे नहीं रहा, तो कैसे? बोलो, यही चीज करनी चाहिए। दैट इज m इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो, -v/u। और दूसरा क्या होगा? hi/ho। इट इज -v/u। इतनी बात हो गई। अब इसमें वैल्यू प्लेस करनी है। दिव्या, वैल्यू प्लेस करो। m equals to -2.5 centimeter upon सही है। plus +2 आगे बोलो। equals to minus अर्चिता बताओ। -v/15। अभिषेक आप बताओ। करेक्ट, -15। क्यों? क्योंकि एक साइन कन्वेंशन और हमारा आएगा कि इफ डिस्टेंसेस आर एट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन देन इट इज टेकन एज नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? ये इसकी वैल्यू है, जबकि वो साइन है, तो क्या हो जाएगा? तो निगेटिव से निगेटिव कैंसिल कर दो। -2.5/2 इट इज v/15। 15 को वहां ले लो, इंटू 15/2 दिस इज v। अब करो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जरा मल्टीप्लाई तो करो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। बताओ कितना आया? 18 हाँ? -18.7 -18 -18.75 सेंटीमीटर। अभी यहाँ तक आ रही बात? यानी इमेज इज फॉर्म एट -18.75 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर फ्रॉम पोल। इतना लिखना पड़ेगा। इमेज इज फॉर्म at 18.75 centimeter in front of mirror
from food. Okay, next is focal length of concave mirror. अब फोकल लेंथ निकालना है, जो उत्कर्ष ने बताया उसी फार्मूले से निकालो। तो सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट देखिए 1 बाई मृत्युंजय फार्मूला बताओ, मिरर फार्मूला 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. 1 upon v plus 1 upon u is equals to 1 upon f. त्रिशु वैल्यू प्लेस करिए। So 1 by minus 18.75 माइनस 18.75 plus 1 by minus 15 माइनस 15 इट इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, निगेटिव भी है तो तुम चाहो तो निगेटिव ऊपर वाले के साथ ले लो, तभी 18.75 है और इसमें भी -1 ले लो, इट इज 1 बाई एफ। यहाँ तक समझ में आया अरविंद? निगेटिव पर ले लो, और तुमको इसका एलसीएम की भी जरूरत नहीं है। 18.75 इंटू 15, कभी एलसीएम ना निकालने का मन हो ऐसे कर सकते हो, दोनों को लिख दो, हमें क्या लेना देना, क्या कॉमन है क्या नहीं। अब इस चीज को इससे डिवाइड करिए बच्चा, या 15 लिखो, इस चीज को इससे डिवाइड किया -15 आएगा कि नहीं, माइनस भी है ना ऊपर, इस चीज को इससे डिवाइड करो तो क्या आएगा बताओ, -18.75 एंड दिस इज 1 बाई एफ। अब इसको जरा ऐड तो करो तो कितना आ जाएगा 33.75 और नीचे में क्या है 18.75 इंटू 15 और पलट लो तो एफ कितना आ जाएगा 18.75 इंटू 15 अपॉन 33.75। सही है। दो डेसिमल हटा दो, इसको कट करो, दैट इज 5 6 या 30, 5 7 या 35, 6 75, 5 से कट करो, 5 3 या 15, 15 तो 37, 5 7 या 35 और 5 5 या 20। फिर से कट करो, 5 से कट हो जाएगा, 25 से होगा कि नहीं पता, तो 5 1 या 5, 5 3 या 15, 5 से करिए, 5 7 या 35, 75। अब किससे कट होगा, 15 से कट जाएगा, 15 से कट, 15 5 या 75, अब 9 जा 15 9 या, इन दोनों को 3 से कट करो, तो दिस कम्स एज 5 3, तो दैट इज 25 बाई 3। कितने सेंटीमीटर की क्या हो गई फोकल लेंथ, वो भी निगेटिव के साथ। सही है, फोकल लेंथ कितनी है, दैट इज करीब 8 पॉइंट समथिंग है, 8 और 16, और रखा कहाँ गया है बोलो, 15 पे तो बीच ही में तो रखा है, इट इज समथिंग 8.1 है, तो 8.1 फोकल लेंथ है, 16.2 इसकी सी है। सही है, इसके बीच रखा है। अगला सवाल देखो, 8th क्वेश्चन, तो फोकल लेंथ भी इसकी बता दीजिएगा। फोकल लेंथ इज दिस एंड इट लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। कहाँ लाई करती है बोलो, कॉन्केव में, इन फ्रंट ऑफ mirror. Draw ray diagram and show the nature of image formed in the following cases. Object is placed between f and 2f in front of concave lens. तो ऐसे बना देना कि ये f है, ये 2f ही तो c होता, सॉरी f और 2f है तो लेंस होगा। तो इसमें कौन सा लेंस लेना है, कॉन्केव लेंस लोगे, ये देखो, चलिए, दिस इज f1 2f1 f2 2f2 और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इसके बीच में रखा है। तो ये जो रे जाएगी, ये यहाँ से ऐसा लगेगा देखने वाले को, जो पैरेलल जाती है वो कैसी होती है कि फोकस से आ रही है, ये सीधा आई ऐसे चली गई। जो दूसरी ऑप्टिक सेंटर से जाएगी वो कैसी जाएगी, वो सीधी अनडेविएटेड निकल जाएगी। इन दोनों रेस को जो पीछे मिलाएगा तो उसको क्या पता चलेगा, ये इमेज है कि नहीं। तो इससे क्या पता चल रहा है, सिर्फ आपको डायग्राम बनाना है क्या, एंड शो द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म
चंद्रशेखर, इसमें आपको नेचर ऑफ इमेज कैसी लग रही? मैग्नीफाइड है कि रियल है, कैसी? कुछ ये बताने हैं, दूसरे लोग बताने हैं, बोलो। मैग्नीफाइड कोई बता रहा है तो डोंट पुट योर वर्ड्स इन हिज माउथ, वो खुद ही बोलेगा। ओके नाउ, सो इमेज कैसी बोलो? पहली बात, इमेज जो है ये रियल रेज जो भी है ना, एक्चुअल रेज आपस में कहीं कन्वर्ज नहीं कर रही है, ये तो रिट्रेस करने से मिल रही है, तो इसलिए वास्तव में जो चीज ना मिले वो तो वर्चुअल हुई, तो इसलिए इमेज कैसी हुई और कैसी हुई? वर्चुअल, आभासी है और डिमिनिश्ड, ठीक है, इससे छोटी है। सेकंड देखो, कॉन्वेक्स लेंस में f एंड 2f में रखो तब क्या होगा? बी केस, f और 2f, दिस इज f2 2f2, इनके बीच रखिए, तो जो रेज आ रही है वो क्या होगी? कन्वर्ज होगी। कॉन्वेक्स में कन्वर्ज होती है तो फोकस से निकल जाएगी, इसमें डाइवर्ज हो रही तो लगता है फोकस से आ रही है, इसमें कन्वर्ज होगी तो फोकस से निकल जाएगी। जो सीधी जा रही है वो कैसी होगी? तो इसे कहाँ बनना चाहिए? बियॉन्ड बनना चाहिए, तो बियॉन्ड बना दो। उत्कर्ष, इसका नेचर बताओ। रियल, क्या पोजीशन भी पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? नेचर ऑफ इमेज फॉर्म, नेचर है तो बता देना। एंड फाउंड, कहाँ पे फाउंड हो रही है? बिटवीन, पोल कहाँ होता है इसमें? दैट इज बिटवीन फोकस, दैट इज प्रिंसिपल फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ऑन सेम साइड वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, ऑन सेम साइड, ऑन अदर साइड। यहाँ क्या लिखोगे? रियल एंड मैग्नीफाइड, फाउंड बियॉन्ड 2f2, ठीक है, रियल एंड मैग्नीफाइड बियॉन्ड, अगर वो 2f बोल रहा है तो 2f2 भी लिख सकते हैं, चलो बियॉन्ड 2f2 ऑन अदर साइड। अगला सवाल देखो, an object 50 centimeter is placed on principal axis is placed on principal axis of a convex lens. कॉन्वेक्स लेंस में हमने $50 सेंटीमीटर पर रख दिया है। इट्स 20 सेंटीमीटर लार्ज इमेज इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। इसकी 20 सेंटीमीटर छोटी इमेज बन रही है, तो दिव्या कहाँ रखा होगा कि छोटी इमेज बन गई? बताओ। कॉन्वेक्स लेंस में 50 सेंटीमीटर है, तो कहाँ रख दिया होगा? ऐसा कुछ है कि नहीं? नाउ इमेज इज फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। इससे 10 सेंटीमीटर पर बन रही, हमें पता नहीं कि कहाँ पे, क्योंकि फोकल लेंथ तो नहीं है। फोकल लेंथ दी है क्या? फोकल लेंथ निकालनी है, तो बोलो यू कितना है? यू कुछ दिया है? 50 सेंटीमीटर। यू कुछ दिया नहीं है ना? हमें क्या क्या दिया है? क्या एच ओ दिया है 50 सेंटीमीटर, एच आई कितना दिया है? क्या आपको मालूम है? मानिए अगर कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनती है, वो क्या इन्वर्टेड होगी? अगर रियल होगी तो क्या इन्वर्टेड होगी? तो ये कैसी इमेज बन रही बताओ? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑन 20 सेंटीमीटर टॉल, जो कि स्क्रीन पे ली जा रही है, तो ये इन्वर्टेड होगी। तो -20 सेंटीमीटर। और क्या दिया है बोलो? दैट इज v कितना दिया है? v बताओ। क्योंकि स्क्रीन तो तुम दूसरी तरफ ही रखोगे, जब रेस कन्वर्ज होंगी तो दूसरी तरफ रखोगे, इधर रखने का तो कोई मतलब नहीं है। मिरर में इधर ही रखी जाती है स्क्रीन, उसी तरफ।
और लेंस में दूसरी तरफ रखनी, क्योंकि रे दूसरी तरफ जा रही है ना, तो इसलिए v कितना हुआ, इट इज प्लस 10 सेंटीमीटर। हमें पता नहीं कहाँ पर होगी, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ बना दे रहा हूँ, तो ये v है, दैट इज प्लस 10 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट का भी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदाजे से यहाँ बना दे रहा हूँ, जो कि 50 सेंटीमीटर का है, सही है, उतना ही बड़ा लो जितना लेंस है, जिससे कि यहाँ ले लिया। और फिर यहाँ पर क्या होगा बोलो, F2 से जाएगी क्या, F2 से चली गई, और फिर इसके बाद यहाँ वाली जो जाएगी, सही है। तो इससे क्या पता चल रहा है, जो सीधी जा रही है वो फोकस से निकल गई, और जो ऑप्टिक सेंटर से जा रही है क्या वो सीधी चली गई, 4 एरो बना दो। और ये कितने की है बताओ, -20 सेंटीमीटर, और ये कितने का था, प्लस का 50, सही है। अब यहाँ पर हम शिव शर्मा फंस गए हैं, अब मुझे यहाँ पर यू चाहिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तुम तो अच्छा बताते हो, हाँ बोलो मैम। v/, क्योंकि ये अब लेंस हो गया, तो दैट इज आपको u चाहिए, तो h/i, आपने मिरर का फार्मूला बताया है, दैट इज v/u। फिर भी चूंकि आपने कुछ बताया है तो आप वैल्यू भी प्लेस कर दें, -20 वैल्यू साइन के साथ है, इससे 50 नहीं होता है, u से अब u निकालिए, तो -20u इट इज इक्वल टू 500, तो u कितना हो गया, तो इट इज -25 सेंटीमीटर पर रखिए, तो ये -25 तो आ गया, सेंटर से लेना हर एक डिस्टेंस, जैसे मैंने ली यहाँ से ली, सो इट इज 25। यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ माइनस प्लस नहीं लिखा जाएगा, सही है। आप चाहे तो ये निगेटिव यहाँ ना लगाएं, वो सिर्फ लिखते समय देखिएगा, यहाँ नहीं लगाए, ठीक है। अगला सवाल देखो, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का फार्मूला बताओ, लेंस आप बताइए, लेंस का फार्मूला, ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। गीत इसमें वैल्यू प्लेस करो, वन बाई एफ इज इक्वल टू 1/-10 माइनस, सही है, बता ही नहीं रहे, मैं क्या बताऊं, ये उधर की चीज ही निगेटिव है, इनको कहाँ समझना है, लाइट शुरू समझाना, बोलो +10 बोला करिए, सही है। चलो इसको निगेटिव को एलसीएम में निगेटिव नहीं रखेंगे, एलसीएम में अगर कुछ है तो वो ऊपर ले लो, इधर ले लो कहीं, तो इधर ले लेते हैं 1/10 और प्लस 1/25 50 आ गया, 5 + 2 दैट कम्स एज 7/50, तो ये 1/f आ गया, तो f कितना आ गया 50/7, इतने सेंटीमीटर हो गया, वो भी प्लस में, यहाँ भी प्लस लिखना पड़ेगा, फाइनल जो आंसर होगा उसमें प्लस माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसको ऐसे छोड़ा जा सकता है, अदरवाइज निकालना हो तो 7.14 ना, दैट इज 7.18 सेंटीमीटर। 143 था, सबका गलत हो जाता है, किसी तो 143। चलो, now student has to perform experiment on finding the image distance for varying object distance in case of a convex lens. Which operators does he need? उसे क्या सवाल करना है बोलो, स्टूडेंट को एक परफॉर्म करना है टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस फॉर varying object distance in case of a convex lens। तो उसे क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है, उसको एक मीटर स्केल चाहिए, और क्या चाहिए, तुम लोगों को स्कूल में ऐसा ऑपरेटर्स बताया गया, कॉन्वेक्स लेंस स्टैंड, जिसमें अंदर लेंस फंसा दो, ऐसा होता है, नहीं मालूम कि मान लो ऐसा ऑपरेटर्स आता है
कि इसमें स्लॉट बना रहता है और इसमें ये इसके अंदर लेंस रख दो तो इतना दिखाई पड़ता रहेगा, थोड़ा अंदर चला जाएगा और इतना दिखाई पड़ता रहेगा। सही है। फिर क्या होगा बोलो, इसको किस पे रखेंगे, इसको रखेंगे मीटर स्केल पर। एक है कॉन्वेक्स लेंस स्टैंड, एक कॉन्वेक्स लेंस, एक मीटर स्केल, और दूसरा क्या होगा, 2 स्टैंडिंग नीडल। तो ऐसा होगा, एक नीडल यहाँ रहेगा और दूसरी नीडल यहाँ रखो, अभी बताएंगे एक्सपेरिमेंट में। या स्क्रीन चाहिए, नीडल ना रखो, क्या रख ले लो, स्क्रीन ले लो। तो एक यहाँ पर क्या ले लेगा वो, दैट इज स्क्रीन। स्क्रीन विद एक स्टैंड होगा और स्टैंड में एक स्क्रीन होगी, ऐसा समझ आई। तो इससे इसको सब डिस्टेंस पता चल जाएंगी। क्या क्या ऑपरेटर चाहिए बताइए, लेंस स्टैंड, ठीक है, स्क्रीन विद स्टैंड, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस के लिए चाहिए क्या, मीटर स्केल, मीटर, पिन विद स्टैंड, पिन विद, कितनी बात हो गई। 10वां सवाल देखें, यू आर प्रोवाइडेड विद 2 convex lens of same aperture and different thickness. Which one of them will be of shorter focal length? नमन, एक लेंस तुमको कॉन्वेक्स मिला है, बहुत मोटा है, और एक पतला है, तो फोकल लेंथ किसकी छोटी होगी। बुक का क्वेश्चन बोलो, कॉन्केव की तो बात ही नहीं की गई है, आप कॉन्केव कहाँ से पाए, बताओ। मोटे वाले की ना, चेक करो, ये लोग कह रहे हैं कि मोटे वाले की फोकल लेंथ कम होगी, मोटा तो अमन भी है नहीं, that is। अब जरा अगली बात देखें, इनका कहने का मतलब है ऐसा होगा तो फोकल लेंथ क्या कम होगी, और ऐसा हो पतला हो तो क्या फोकल लेंथ ज्यादा होगी, क्या लगता है आपको। इसकी फोकल लेंथ दूर तक जाएगी और इसकी फोकल लेंथ यही कहीं आ जाएगी। सो दैट इज थिकर लेंस is having shorter focal length. Thicker lens is having shorter focal length. चलो